जब आज के वचन को हम देख रहे हैं तो बहुत ही अद्भुत वचन है। मैं समझता हूँ कि आप में से सब लोग इस वचन को जानते होंगे। कितने लोग इस वचन को जानते हैं कि यीशु मसीह इस प्रकार से यरूशलेम में प्रवेश किया था? कितने लोग जानते हैं इस बात को? कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को एक बार फिर से जानें, और जो लोग खासतौर पे नहीं समझे, ये मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग सबसे आसान तरीके से इस बात को समझ सकें। तो हम एक घटना को पढ़ते हैं यहाँ पर, और जब इस वचन को पढ़ा जाता है तो मत्ती, लूका और यूहन्ना तीनों ने इस वचन को लिखा है, तीनों ने इन बातों को बताया है कि यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह पहली बार यरूशलेम में आ रहे हैं। यीशु मसीह के लिए यरूशलेम में आना आम बात थी, लेकिन ये यीशु मसीह के लिए जो प्रवेश था ये बहुत खास था। ये खास इसलिए था क्योंकि ये जो पूरा सप्ताह होने वाला था, ये सप्ताह बहुत सारी चीजों में बदलने वाला था। इससे पहले भी यीशु मसीह यरूशलेम में आए हैं, इससे पहले भी यीशु मसीह ने बहुत सारी चंगाई के काम किए हैं, इससे पहले भी यीशु मसीह ने बहुत सारा प्रचार का काम किया है, इससे पहले भी यीशु मसीह लोगों के बीच में आए हैं। लेकिन इस बार यीशु मसीह जब यहाँ पे आ रहे हैं तो यीशु मसीह अपने पिता के उस काम को अंजाम देने के लिए आए हैं। यीशु जानता है कि आज जो वो कदम बढ़ा रहा है वो कदम अपनी मृत्यु की ओर और मनुष्य के लिए जीवन की ओर प्रभु कदम बढ़ा रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दिन के लिए बहुत समय से तैयारी कर रहे थे। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो हम देखते हैं वहां पे यीशु मसीह ने क्या किया। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले उपवास के साथ प्रार्थना की। 40 दिन का उपवास रख करके यीशु मसीह जंगल में जाकर 40 दिन का उपवास रखा। इसलिए जब आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं तो उसको कहानी में मत देखिए, उसको सच्चाई में देखिए, तभी आप उसको याद रखेंगे। हमें एक अच्छी भेड़ बनना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई कहानी नहीं है। 40 दिन 40 रात का उपवास करके यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया था, और वो जानता था कि एक दिन मेरा ऐसा अंजाम आने वाला है, वो अंजाम तक मुझे पहुंचना है, उसकी तैयारी मुझे करनी है। और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बैतफगे और बैतनिया के रास्ते से होता हुआ वहां से आता है, और यरूशलेम के फाटक पर आकर के एक स्थान, जब यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि यीशु रोया। हालेलुया। यहाँ ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ। जब आपको वचन समझ में आए तो आपने खुद हालेलुया बोलना है। ये कोई सवाल जवाब नहीं है, आपको खुद बोलना है। आमीन, हालेलुया आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं। हम ध्यान दें, जब यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ को आया तो यीशु रोया। बहुत जरूरी है, यहाँ पे जो जो चीजें हुई है वो सिर्फ ऐसे शब्दों में नहीं लिखा हुआ है, उनकी कुछ मायने रखते हैं, वो कुछ मायने रखते हैं। जब यीशु मसीह इस स्थान की ओर, यरूशलेम की ओर आ रहा है, यहाँ यीशु मसीह यरूशलेम की ओर देखते हुए रोता है। और यूहन्ना की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं इस चीज को तो यीशु मसीह ने यही बोल के रोया, काश कि तूने इस चीज को समझ लिया होता। यीशु मसीह तकलीफ को देख रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि यही वो जगह है जहां पे मुझे उन कष्टों के बीच में से, तकलीफों में से निकलना पड़ेगा, मुझे उन दुखों में से निकलना पड़ेगा, जहां मुझे तकलीफ में पड़ना पड़ेगा। वो संपूर्ण परमेश्वर, संपूर्ण मनुष्य होकर के उस तकलीफ को पहचानता है, मेरे और आपके लिए, हमारे लिए। वो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है और वो रोया। उसने अपने चेलों से कहा कि जाओ, फलाने फलाने जगह पे जाओगे, वहां पे तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। कोई तुमसे पूछेगा तो उसको बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो लेकर आए, उसके ऊपर कपड़े डाले और यीशु को उसके ऊपर बैठाया और फिर यरूशलेम में प्रवेश हुआ। प्रवेश होते ही क्या हुआ? लोगों ने आनंद मनाया। वहां लोगों ने आनंद मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा, अरे आनंद मनाने लगे। वचन में लिखा है, फिर चेलों ने इस बात को एहसास किया। पहले चेले इस बात को नहीं एहसास करने पाए, लेकिन लोग एहसास करने पाए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यहूदी लोग उस वचन को याद कर रहे थे
जो जकरिया नबी की पुस्तक 9वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा हुआ है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और आप में से कोई पढ़ दे उसको तो अच्छा लगेगा। जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 9वां वचन, किसी को मिल जाए तो जल्दी से पढ़ दे। ये मैं आपके सामने पढ़ता हूं। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। खास बात यहाँ पर है कि ये एक भविष्यवाणी थी जो जकरिया नबी ने कुछ हजारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हुए बताया था कि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वो किस पे होगा? गधी के बच्चे पर। लोगों को वचन याद आया, यीशु मसीह को जब गधी के बच्चे के ऊपर देखा, ओह यस, वचन में लिखा हुआ है, डालियां लेकर के आए, अपने कपड़े लेकर के आए और बिछाने लगे। जब मैं ये वचन को तैयार कर रहा था, बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ रही थी और वो सारी बातें मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए अपने कानों को आप जरूर खोल के रखना। एक एक चीज बहुत मायने रखती है। क्या जरूरत है एक गधे के बच्चे की? क्या जरूरी था कि एक गधे को ही लेना? हाथी पे भी आ सकते थे, घोड़े पे भी आ सकते थे, लेकिन एक गधे को ही क्यों? गधे से क्या मतलब रखता है? पहली बात तो वो भविष्यवाणी में था। दूसरी बात, सांसारिक रीति के अनुसार अगर हम गधे को देखें, आज के जमाने में कोई गधे पे बैठना पसंद करेगा? आप बैठोगे? क्या बोलते हैं हम संसार में, जब क्या होता है किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं या कुछ उसको सबक सिखाना होता है या उसको संसार में जब निंदा करनी होती है, तब क्या करते हैं? घोड़े पे बैठाते हैं। क्या करते हैं? गधे पे बैठाते हैं, उसकी निंदा करने के लिए, है ना? लेकिन याद रखिए, गधा ही इकलौता ऐसा जानवर है जो घोड़े से भी ज्यादा भार उठा लेता है, हाथी से भी ज्यादा भार उठा लेता है। वो गधे में ही उतनी ताकत होती है और वो गधा इतना नम्र होता है या इतना दीन होता है, उसको जैसे चलाओगे वैसे चलता है। घोड़ा क्या करता है? आप पहली बारी में उसको पकड़ने जाओ, आपको पता चलेगा। हाथी को पकड़ने जाओ, आपको पता चलेगा। शेर को पकड़ना तो दूर की बात है। लेकिन आप देखिए, प्रभु ने उस जानवर को इसी वजह से बनाया। दूसरी बात, आप किसी और जानवर को जब देखोगे तो उसका सर कैसा होता है? ऊपर उठा हुआ, और गधे का सर कहाँ होता है? नीचे किया हुआ। वो गधे का सर होता ही नीचे की तरफ को, उसको खुद को नहीं पता होता कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, बस नीचे देखता है, नीचे देखकर चलता है। मुझे और आपको उस गधे के समान बनने की जरूरत है। संसार में यीशु को अपने ऊपर सवार कराने के लिए आपको घोड़ा नहीं बनना है, आपको हाथी नहीं बनना है, आपको शेर, दहाड़ते हुए शेर के समान नहीं बनना है। आपको क्या बनना है? क्या बनना है? गधा बनना है। अब बड़ी अजीब बात है, जब दुनिया में आ जाते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो किसी को डांटने की बात आती है तो ऐसे ही बोलते हैं, गधा कहीं। लेकिन प्रभु का वचन वही बोल रहा है, हमें भी क्या बनना है? गधा समान बनना है। हमें अपने आप को नम्र बनाना है। अच्छी बात इसमें और बताऊं आपको, अच्छी बात इसमें यह थी कि यीशु मसीह तो गधे के ऊपर बैठा और लोगों ने कपड़े और डालियां किसके लिए बिछाई थी? जोर से बताइए, किसके लिए बिछाई थी? यीशु मसीह के लिए बिछाई थी कि देखो एक राजा आ रहा है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या यीशु मसीह ने अपना पैर रखा नीचे? कौन चला उसके ऊपर? आदर किसको मिला? आप जब गधा बनते हैं और यीशु आपके ऊपर जब सवार होता है तो आदर किसको मिलेगा? हालेलुया। जब मैं और आप अपने आप को उस समान समझते हुए चलें कि खुदा मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही है। प्रभु का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक में लिखा है, नम्र बनो तो परमेश्वर तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। मैं ये बार बार बोलता हूँ, जहां जाता हूँ बार बार इस वचन को बहुत बोलता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे यही वचन याद है, पर मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं इसको अपने जीवन में लेकर चलता हूँ, इसको पसंद करता हूँ अपने जीवन में। और मैं मानता हूँ कि शिरोमणि का मतलब है कि कोई खास बहुत ऊंचा है,
एक ऐसा मणि है या एक ऐसा रत्न है या ऐसी ज्वेलरी है जो बहुत खास जगह पे हो। प्रभु आपको पिछले दिनों में हमने जब प्रचार मैंने किया था तो मैंने बताया था कि क्या करता है परमेश्वर, मुकुट में स्पेशल जगह पे लगने वाला वो मणि बनाता है ना। प्रभु वो काम करता है। तो क्या हुआ, चला कौन उस कपड़े पे और डालियों पे? कौन चला? आपको चलना है? आप चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे बारे में अच्छा ही बोले। आप चलना चाहते हैं, दीन हो जाएगा। आप चलना चाहते हैं, ऐसे ही आदर चाहते हैं, यीशु मसीह को सवार होने दीजिए, यीशु को तैयार करने दीजिए, रास्ता यीशु तैयार करे। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। प्रभु तू करके दिखा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, मेरे अंदर है ही नहीं ये काबिलियत। और जो पाया है, जो आप पा लेते हो, खुशियां पा लेते हो, तरक्की पा लेते हो, उन्नति पा लेते हो, आप उसको धन्यवाद देने के लिए प्रभु के नजदीक रहो, उससे दूर ना हो, तब आप प्रभु के प्रेम को समझते रहोगे। वरना परमेश्वर जो दे रहा है आपको, शैतान वो आपसे चुरा ले जाएगा और आप परमेश्वर को कोसते रह जाओगे। आप बोलोगे प्रभु तूने दिया था और तूने मुझसे ले लिया। प्रभु ने नहीं लिया, आप प्रभु के नजदीक नहीं बने थे, इसलिए शैतान चुरा के ले गया। उसका काम ही चोरी करना है। तो ध्यान रखें। तो हमने देखा गधे के बारे में और कपड़े के बारे में, लेकिन ये एक और चीज, इसको समझने वाली बात है। कपड़े को थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे कि ये क्यों, कपड़ा आगे रखने का क्या अर्थ है। हम एक और वचन देखेंगे, दूसरा राजा 9वां अध्याय उसका 13वां वचन। दूसरा राजा 9 अध्याय उसका 13 वचन। यहां पर एक छोटा सा सेवक था येहू नाम का, और उसका अभिषेक होता है और वो अद्भुत रीति से वो राजा डिक्लेयर किया जाता है, अद्भुत रीति से। और जब वो आकर के बताता है तो वहां क्या किया जाता है, देखिए दूसरा राजा 9 अध्याय उसका 13वां वचन। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर जी उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, जी येहू राजा है, येहू राजा है। एक बार फिर से बताना, उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने झट अपना वस्त्र अपने वस्त्र उतार करके, जो वहाँ पे थे लोग, जो थे वो लोग सैनिक लोग थे, वहाँ पे उसके सेवा टहल करने वाले लोग थे, उन लोगों ने अपने वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछा दिया और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे, डिक्लेयर करने लगे, कहने लगे, येहू राजा है, येहू राजा है। मैं इस बात को सोचने लगा कि कपड़े उतार के सामने रखने का क्या अर्थ है, डालियों को बिछाने का क्या अर्थ है, इसमें क्या सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या महत्व है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा, मुझे ये पता चला, समझ में आया कि जो हमारे कपड़े हैं ये अधिकार को दिखाते हैं। आमीन। हमारे अधिकार को दिखाते हैं। हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र अधिकार को दिखाते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं अगर आदम और हव्वा ने पाप ना किया होता और परमेश्वर के विरोध में ना गए होते तो उनको परमेश्वर के द्वारा धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए होते, ना कि चमड़े के वस्त्र। समझना इस चीज को, धार्मिकता के वस्त्र उनको मिलते, ना कि चमड़े के। और जो ये रोब, इंग्लिश में रोब बोलते हैं, जिसको चोगा बोलते हैं, है ना, जो कई बार पादरी लोग कलीसिया में, कई कलीसियाओं में कई लोग चोगा जैसे पहनते हैं, लंबे लंबे कपड़ा, उस तरीके को रोब कहते हैं। और कई बार वो राजाओं को आपने पहनते हुए देखा होगा, कुछ मंत्रियों को पहनते हुए देखा होगा, अधिकारियों को पहने हुए देखा होगा। कई बार हम आजकल के जमाने में जब देखते हैं तो क्या करते हैं, किसी का आदर करने के लिए क्या करते हैं, उनको क्या पहनाते हैं, शॉल पहनाने लग जाते हैं, है ना, इस तरीके को कुछ आदर करते हैं। तो उस लगभग उस दर्जे का जो कपड़ा था, तो उस दर्जे को क्या कहते हैं कि वो अथॉरिटी जो है वो हम आदम से लेकर नूह के जमाने में भी देख सकते हैं, और नूह के जमाने के साथ साथ उसको हम यूसुफ के जीवन में भी देख सकते हैं, जब उसके पिता ने यूसुफ को रंग बिरंगा अंग रखा दिया था, रंग बिरंगा अंग रखा दिया था। और वो अंग रखा उसके पिता ने उसको इसीलिए दिया था कि वो उसके अधिकार को दिखाए, दर्शाए। तो कपड़े हमारे अधिकार को दर्शाते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि दाऊद ने क्या किया था, शाऊल के चोगे में से एक छोटा सा कपड़ा काटा था, एक टुकड़ा काटा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज जान लीजिए। दाऊद को जब शाऊल मारना चाहता था तो उस समय
दाऊद खुद शाऊल के नजदीक जाकर के उसके कपड़े में से छोटा सा हिस्सा फाड़ करके लेकर आता है और उस तक वो संदेश पहुंचाता है कि मैं तेरे इतने नजदीक था कि मैं तुझे मार सकता था, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा, और इस बात का सबूत दिखाने के लिए मैंने ये कपड़ा तुझे दिखा रहा हूं। तो ये काम दाऊद ने वहां पे किया। और ऐसे ही एलिया जब स्वर्ग में उठाया गया, रथ के द्वारा स्वर्ग में उठाया गया, तो उसका चोगा जो है वो एलीशा के ऊपर गिरा। तो कपड़ों के ऊपर परमेश्वर अधिकार दिखाता है, वो अधिकार यहाँ पर हमें समझ में आता है। और इसी तरीके से कलीसिया में भी और यीशु मसीह में भी वो अधिकार दिखाई देता है कि जो कलीसिया के जो सदस्य हैं यीशु मसीह को अपने ऊपर धार्मिकता के वस्त्र के रूप में लेते हैं। हम यीशु मसीह को अपने ऊपर धार्मिकता के वस्त्र के रूप में लेते हैं। तो अब समझ में आता है कि जब लोगों ने अपने कपड़ों को बिछाया, चाहे वो यहू राजा के लिए उन लोगों ने बिछाया हो या यीशु मसीह के स्वागत में इन लोगों ने बिछाया हो, तो उन्होंने यही जताने की कोशिश की कि हमारे ऊपर तेरा अधिकार है, हमारे ऊपर तेरा अधिकार है। इसलिए उन कपड़ों को बिछाया और खजूर की डालियों को भी वहां पे बिछाया गया। तो इससे हमें ये चीज समझ में आता है। और हम आगे देखते हैं कि इस समय यहाँ पर जो लोग, जो हमने ये देखा, लोगों ने चीजें भी बिखारी, अपने साधनों को दिया, अपने कपड़ों को बिछाया और डालियों को बिछाया। लेकिन ये जो लोग थे आज उत्साहित है, उत्साह के मारे आज ये भीड़ क्या कह रही है, कुछ बातों को बोलती है। उनको जब ये वचन, भविष्यवाणी जब ये याद आई, तो उसी समय उन्होंने भजन संहिता 118 उसका 25 और 26 वचन के अनुसार उन्होंने वहां पे पुकारना शुरू किया कि हे दाऊद की संतान, होशाना होशाना। होशाना का अर्थ क्या होता है? जब मुझसे पूछा गया तो मैं उसका अर्थ ढूंढा और उसका अर्थ मिला 118 के 25वें वचन में। 118 का 25वां वचन, तो जल्दी से पढ़े उसको। जी, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, विनती सुन और सफलता दे। एक पुकारने वाले की पुकार, होशाना। जब हम इसके नीचे बाइबल के, जब वहां पे एक स्टार का निशान बना हुआ है और स्टार का अर्थ क्या है वहां पे देखने के लिए जाते हैं नीचे, तो वहां लिखा है हमें बचा। एक बचाने वाली पुकार। जहां यीशु मसीह इस काम को अंजाम दे रहे हैं, सांसारिक रीति से जब लोग वहां देख रहे हैं, तो ये लोग सांसारिक नजरों से देख रहे हैं। प्रभु ने भविष्यवाणी की आत्मिक रीति से। प्रभु की भविष्यवाणी जो जकरिया नबी की पुस्तक में, वो आत्मिक रीति से, उसका चिन्ह वहां प्रभु ने बताया कि इस प्रकार से एक राजा आएगा। लेकिन लोग उसको देख रहे हैं सांसारिक रीति से। भीड़ उसको सांसारिक रीति से देख रही। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? क्योंकि ये लोग रोमी शासन के नीचे थे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं, जैसे भारत पिछले कुछ 70-80 साल पहले क्या था, कई समय तक अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का शासन था। फिर भारत को आजादी मिली, हमारे देश को आजादी मिली। इसी रीति से इजरायली लोग रोमियों के अधीन थे, उनका अधिकार था, और उस वजह से वो लोग चाहते थे, वो लोग ये देख रहे थे, इस नजर से देख रहे थे कि यीशु मसीह आएगा और हमारे लिए बगावत करेगा और हमारे लिए लड़ेगा। उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सांसारिक रीति से खुली हुई थी, आत्मिकता से वो नहीं देख रहे थे। प्रभु के वचन में लिखा था वो तेरे लिए आएगा, लेकिन इन्होंने सोचा कि सांसारिक रीति से लड़ने के लिए आएगा। भीड़ हमेशा एक विपरीत दिशा में चलती है, भीड़ हमेशा अलग तरीके से देखती है। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार समझने की जरूरत है। अगर आप वचन पढ़ते हैं, अगर आप वचन को ध्यान देते हैं, वचनों को सुनते हैं, वचनों के ऊपर मनन करते हैं, तो आपको परमेश्वर स्पष्ट रीति से वो चीज बताएगा, स्पष्ट रीति से दिखाएगा कि प्रभु क्या दिखाना चाहता है। भीड़ यहाँ पे ये काम कर रही है। आज होसाना होसाना चिल्ला रही है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हे दाऊद के संतान होसाना। ऐसे शब्दों को बोलते हुए वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। लेकिन वो क्या देखना चाहते हैं? बदलाव। कौन से जीवन में? सांसारिक जीवन में देखना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में नहीं देख रहे। अभी तक उन्होंने आत्मिकता में नहीं देखा, और यही कारण था कि यीशु रोया था, यीशु रोया था।
इससे पहले जब हम देखते हैं तो एक और बार यीशु मसीह रोया था। कहां पर? जी, लाजर की कब्र पर यीशु मसीह रोया था। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह यरूशलेम के लोगों के लिए रोया। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु तब भी नहीं रोया। उसने सारी तकलीफों को सह ली। वो अपने लिए कभी नहीं रोया, वो दूसरों के लिए रोया, वो जनता के लिए रोया, लोगों के लिए रोया। और कहीं ऐसा ना हो कि वो आज भी आपके लिए रोता। आज जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो ये ना सोचे कि आज मैं सिर्फ कुछ बोल रहा हूँ, उसको सुन करके हम बस चले जाएं और मेरा संडे पवित्र हो जाए। इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं। इतना करने वाले फके फरीसी बहुत थे। फिर यीशु मसीह उनको पाखंडी बोलता है तो आपको भी पाखंडी बोलेगा। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको सांप के बच्चों बोलता था तो माफ करना, लेकिन आपको भी सांप के बच्चे ही बुलाएगा। सिर्फ संडे काफी नहीं, हर रोज यीशु दिखना चाहिए। स्वभाव में, काम में हर रोज दिखना चाहिए। तभी बात बनेगी, तभी हमारा जीवन जो है वो पवित्रता में बदलेगा, जिसको मैं और आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानती हूँ। प्रभु के हम उन बातों को देख रहे हैं जहाँ पे ये भीड़ क्या कर रही है, चिल्ला के कह रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, भीड़ बहुत ही अजीब होती है। भीड़ के साथ कभी नहीं देना चाहिए हमें, भीड़ का साथ कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही भीड़ 5 दिन के बाद ये बोलने वाली थी कि उसको क्रूस पर चढ़ा, हमारा राजा तो कैसर है, हमारा राजा तो कैसर है, उसको क्रूस पर चढ़ा। ये भीड़ आज कह रही है, आज के इस इतवार के दिन प्रभु की भविष्यवाणी को देख करके, बाइबल की भविष्यवाणी को देख करके क्या कह रही है? होसाना, दाऊद के संतान हमें बचा, ये कह रही है। और उसका स्वागत करते हुए डालियां बिछा रहे, कपड़े बिछा रहे हैं, लोग आनंद मना रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को वो नहीं पहचानते। वचनों को तो पहचानते हैं, वचनों को याद रखा है, चेलों से भी पहले उनको याद आ गया, लेकिन यीशु को नहीं पहचाना। यीशु के त्याग को नहीं समझ पाए, यीशु की सेवा को नहीं समझ पाए, यीशु की होने वाली वो काम, जो काम वो करने वाला है, उसको नहीं समझ पाए। सिर्फ किताबी बने रहे। आज भी मसीह जगत में कई लोग ऐसे बाइबल की वचन लगातार बता देंगे, 10, 15, 20, कई लोग तो पूरा बाइबल भी पढ़ के बताते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में क्या वो यीशु मसीह को जानते हैं? क्या वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं? क्या वो प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत वो जीवन या वो रिश्ता रखते हैं जिसकी प्रभु इच्छा करता है? हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह जब वहां पे रोया और परेशान हुआ तो वो इस भीड़ के लिए, वहां के लोगों के लिए, यरूशलेम के लोगों के लिए परेशान हुआ। प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करता था, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु का स्वागत उन्होंने किया, लेकिन इस हफ्ते में बहुत सारी बातें हुई। ये हफ्ता बहुत खास था, सबतों का सबत था। इस यूहन्ना की पुस्तक 19वें अध्याय में इस बात का स्पष्ट रूप से चिन्ह है कि सबतों का बड़ा दिन था यहाँ पे, क्योंकि वहां पे लोग आते, फरीसी आते हैं और वो कहते हैं कैसर से कि उसकी टांगे तुड़वा दे, क्योंकि ये तैयारी का दिन है और हमें तैयारी करने के लिए चाहिए। हम नहीं चाहते कि उनकी लाशें लटकी रहे, क्योंकि ये सबतों का बड़ा दिन है। तो ये खास सबत था। ये सबत सिर्फ शनिवार को नहीं होने वाला था, ये खास सबत था। सबतों का सबत चल रहा था, पूरा हफ्ता होने वाला था। बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे यहूदी लोग उस यरूशलेम में प्रवेश करने वाले थे, आने वाले थे। यीशु मसीह ने इसी दिन के लिए तैयारी की थी। जब कोई प्रचार करता है तो कोई क्या चाहता है? लोग जो तैयारी करवाते हैं या जो पैसा लगाते हैं या जो प्रचारक आ रहे हैं, हर कोई यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके,
ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये खास सबत था, ये खास दिन था, ये खास हफ्ता था, पवित्र हफ्ता। इस दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े सही समय पे जन्म लिया था, बड़े सही समय पे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। उनका एक एक काम जो था वो परफेक्शन के साथ था। और इस दिन यीशु मसीह ने प्रवेश किया यरूशलेम में, मेरे लिए और आपके लिए, अपने आप को बलिदान चढ़ाने के लिए। आज वो धन्य राजा मेरे और आपके जीवन में क्या काम करता है, आप कैसे कह सकते हैं? मेरे और आपके जीवन में वो धन्य राजा कैसे धन्य है? मेरे और आपके जीवन में उसकी पवित्रता कितनी दिखाई देती है? आपके जीवन में उसका नाम कैसे चमकता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि सबत का वो प्रभु आज जो प्रवेश करता है यरूशलेम के अंदर, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से प्रचार करता हुआ, अपने व्यक्तिगत अपने आप को बलिदान करने के लिए वो जा रहा था। बेशक वो प्रवेश करते हुए जा रहा है वहां से, लेकिन वो जानता है कि उसका दिन वो करीब है, बहुत नजदीक है, जब उसको मृत्यु में गुजरना पड़ेगा, उस दर्द को लेना पड़ेगा, तकलीफ को लेना पड़ेगा मेरे और आपके लिए। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। वो पवित्र परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बहुत ही करीब से देखता है, पहचानता है। उस समय वहां पे खड़े होने वाले उन भीड़ के साथ साथ वहां फरीसी लोग भी खड़े थे, और फरीसियों ने कहा, हे प्रभु, अपने चेलों से कहे कि ये चुप हो जाए। यीशु ने उत्तर दिया, अगर ये चुप हो जाए तो पत्थर बोल उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि लोग उसकी महिमा करें, लेकिन आत्मिकता से होकर, आत्मिक बातों को समझते हुए। क्या आपकी आंखें, आत्मिक आंखें खुली हैं? आपको परमेश्वर से आत्मिकता में किस बात की जरूरत है कि आप प्रभु का स्वागत कर सके? आइए प्रार्थना करें, आप अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, आज जो वचन प्रचार हुआ है, इस वचन के द्वारा आपने मुझसे जो बातें बताई है, उसमें मुझे ये कमी नजर आ रही है, ये बात मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही, अपने जीवन में मुझे ये चीज की कमजोरी दिखाई दे रही है। बात करें परमेश्वर से। प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है, प्रभु पहचानता है आपको। आप नहीं बोलेंगे तब भी वो